साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज गए थे और वहाँ पे हम और हमारे साथियों ने आज दिनेश सर को ज्ञापन दिए। और दिनेश सर का मतलब बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उन्होंने कहा देखिए सीटों की संख्या हेतु हम अपने स्तर से यहाँ से ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। उन्होंने एक चीज़ कही थी बीच में कि जो लीगल सीटें जितनी होंगी कि ताकि उतनी ही सीटें जोड़ी जाए ताकि ये भर्ती फंसे ना कहीं। अगर उतनी सीटें कहीं भी होंगी तो उसको जोड़ा जाएगा। और हमने आप वीडियो देखे ही होंगे हमारा जो हम जो सर से संवाद कर रहे थे, तो उसमें हमने अधिक से अधिक सीटों की बात बोली। सर जो रिटायरमेंट वाले हैं आप उनको उन सीटों को जोड़ा जाए। ये वीडियो हम उससे थोड़ा हट के बना रहे हैं। यह वीडियो हमारा कल मतलब कि मंगलवार को हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में कल फिर से ज्ञापन देंगे अपर शिक्षा निदेशक सर को। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। हम लोग देखिए दबाव ऐसे ही बनता है क्योंकि जैसा कि आप लोग हमारा अगर वीडियो देखे होंगे तो हमने सर से सीधे कहा कि सर ये बताइए आपके बाद हम जो है कौन से अधिकारी से बात करें ताकि सीटों की संख्या जो भी हो उसमें वृद्धि हो सके। तो उन्होंने बोला कि आप लोग डीजी सर से बात करिए। तो देखिए लखनऊ के जो भी साथी हैं वो कम से कम इतने लोग तो होंगे कि आप लोग जाइए प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखिए। देखिए चीज़ें बहुत स्पष्ट है कि ज्ञापन से ही सब कुछ होने वाला है। जिस हिसाब से सर ने आज बातें की तो अब हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग ज्ञापन देते रहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी आएंगे ज्ञापन देने। और अभी जो भी साथी हैं वहाँ पे आप लोग ज्ञापन पे कार्य करते रहिए, ठीक है। और हम फिर से मतलब साथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग कल शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में मंगलवार दिन है कल, तो आप लोग आइए और हम लोग अपर बेसिक शिक्षा निदेशक सर को ज्ञापन देंगे सीटों की संख्या के साथ। जियो आने मतलब जियो कब तक आए सर, उसके बाद जल्द से जल्द भर्ती हो। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी शायद पता ना हो आप लोगों को कि देखिए शासन ने जियो बनाने के आदेश दे दिए क्योंकि देखो जियो पुराना वाला ही है। उसमें दो बिंदुओं पे संशोधन हो रहा है। जैसा कि अगर आप वीडियो सुनो होंगे तो दो बिंदुओं पे संशोधन चल रहा है। तो तीसरा बिंदु हम लोग दे दिए हैं सीटों की संख्या, जो जितना भी संभव हो सके उतना हो जाए। और एक बात मैं और बता दूं कि लोग कहते हैं कि जो साथी आते हैं बड़े परेशान रहते हैं कि भर्ती में कैसे हमारा होगा, अगर सीट इतनी है तो कैसे होगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये केवल जो भर्ती से संबंधित स्टूडेंट है वही बता सकते हैं आपको, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं, ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना। सीट बढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि बढ़े। मैं उससे थोड़ा सा हट के बात बता रहा हूँ कि जितने भी डबल बबल वाले हमारे साथी बाहर हुए हैं, वो जो 3369 बच्चे बाहर हुए हैं, मैं आपको बता दूं उन बच्चों में से मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 4 से 450 बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्शन के दायरे में थे। कम से कम अधिकतम 500 से 600 हो सकते हैं। तो आप लोग अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखिए हमेशा खुश रहिए। आप छोटी छोटी चीज़ों को बारीकता को आप लोग समझा करिए। जैसे हमने बताया कि 3300 बच्चों में कम से कम 400 बच्चे ऐसे थे जो उसमें उस भर्ती में थे जिनका सिलेक्शन श्योर था। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ना 110 से 134 नंबर वाले थे। तो आप लोग इतना मान के चलिए वो 400 सीट, कम से कम 400 सीट वो आपको मिल गई। तो आपका अभी जो सीट है 1894 से, उसमें आप और प्लस कर दीजिए क्योंकि वो बच्चे तो बाहर हो गए, तो आपके लिए दायरा बढ़ गया। तो इस हिसाब से भी पॉजिटिव रहिए। आपकी सीटें कहीं ना कहीं बढ़ी हैं इस संदर्भ में कि ये जो बच्चे बाहर हुए हैं वो सब सिलेक्टेड बच्चे थे। कुछ बच्चे तो सिलेक्टेड थे जितना हमने आपको बता दिया, लेकिन उनकी जो गलती है वो क्षम में नहीं है, वो बाहर हो ही जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोग मान के चलिए कम से कम इतनी सीटें बढ़ी है। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा व्यक्तिगत का अनुमान है, इसमें मतलब कोई ऑफिशियली नहीं है, ये मेरा अपना मानना है क्योंकि मैं भर्ती से इतने दिन तक जुड़ा रहा हूँ। और एक बात बता दूं, सीटों की संख्या को लेकर लोग बहुत कहते हैं कि एसएसटी में बहुत कम है, फलाने विषय में बहुत ज़्यादा है, ठिकाने में उससे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सीटों का विवरण बताया जाएगा।
सीटों की संख्या ये आप जान लीजिए, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। कि जैसे लोग बताते थे कि इसमें आपका सोशल साइंस में 200 सीटें हैं, कोई कहता था मैथ साइंस में इतना है। तो मैं आपको एग्जैक्ट तो अभी नहीं, लेकिन 4 दिन बाद एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करूंगा कि एक पूरा जियो ही आपका वो एक प्रकार से होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट केस का ये आलम रहा है, मैं आपको क्या बता दूँ कि उनसे वकील साहब से ज़्यादा परेशान अपने सचिव सर थे कि कितनी जल्दी सुनवाई हो जाए। पूरी फाइल लेकर वो गए थे कि आज कोर्ट केस डिसमिस करना है। इधर हमारे वकील साहब भी पूरी तरीके से मूड बना के गए थे कि इसको कोर्ट केस डिसमिस करना है, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जज साहब आए नहीं थे, उसकी सुनवाई हो नहीं पाई। जो डेट दिया गया उस डेट को सुनवाई होगी, उस डेट का हमारे जियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस डेट का हमारे भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तैयार है, इनको केवल काउंटर लगाना है, उसको डिसमिस करना है। ठीक है, आप लोग परेशान मत रहिए। एक बार और कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, सर से इसे हाथ जोड़ेंगे, पैरवा भी पकड़ लेंगे। अब आज हम लोग पकड़ ही लिए थे पैरवा, ठीक है। तो देखो यार, अपना काम है, सीटों की संख्या को बढ़ाना है, जियो भी लाना है, और एक और गुट है वो अपने स्तर पे अलग से काम कर रहा है कि भर्ती को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम लोगों का दो जिम्मेदारी है, भर्ती को पूरी भी कराना है और अधिकतम संख्या पे कराना है। तो कल एडी बेसिक सर का हाई पैरवा पकड़ लिया जाएगा और सर को बता दिया जाएगा, सर आप भर्ती जल्दी से करवाइए अधिकतम सीटों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। कल जो है सभी लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज 11 बजे तक सभी लोग आ जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।